है ईश्वर से मन कभी कभी, लगता है ईश्वर से दिल कभी कभी, मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी, लगता है ईश्वर से दिल कभी कभी, मिलते हैं जन्मनी को है जीव आत्मा को, मिलते हैं जन्मनी को है जीव आत्मा को, मिलता है आदमी का यह तन कभी कभी, लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी, मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी, चलना तो रात दिन है जीवन की राह में, चलना तो रात दिन है जीवन की राह में, मिलती है आदमी को मंजिल कभी कभी, लगता है ईश्वर से दिल कभी कभी, मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी, मझधार में है नैया अंधियारी रात हो, मझधार में हो नैया अंधियारी रात हो, ऐसी दशा में मिलता है साहिल कभी कभी, लगता है ईश्वर से दिल कभी कभी, मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी, एक बूंद जल की प्यासा चातक है चाहता, एक बूंद जल की प्यासा चातक है चाहता, स्वाति में बरसता है बादल कभी कभी, लगता है ईश्वर से दिल कभी कभी, मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी। वासुदेवाय सज्जनों, अभी इस अध्याय में प्रहलाद पर हिरण्यकश्यपु का कोप है और प्रहलाद का वध करने के लिए उसके द्वारा अनेक प्रकार के प्रयास किए गए हैं, प्रयत्न किए गए हैं। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। मार्कंडेय जी कहते हैं, भगवान विष्णु की भक्ति ही जिनका भूषण है, दैत्यराज कुमार योगी प्रहलाद जी शीघ्र ही सारथी के साथ गुरु के घर भेजे गए। वहाँ वे काल क्रम से संपूर्ण विद्याओं को ज्ञान के साथ कुमारावस्था को प्राप्त हुए। उसी उम्र में प्रहलाद को वाह्य विषयों से वैराग्य हो गया, उनकी भक्ति हो गई। यह अद्भुत बात है। तदनंतर जब प्रहलाद ने गुरु के यहाँ अपनी पढ़ाई समाप्त कर ली, तब एक दिन दैत्यराज उन्हें अपने पास बुलाया। ईश्वर तत्व को ज्ञाता प्रहलाद को अपने समान सामने प्रणाम करके खड़े देख उसने कहा, हे सुरसूदन, तुम अज्ञान की निधि रूपा बाल्यावस्था से मुक्त हो गए हो, अतः सतरूपी कांटों से युक्त इस राज्य शासन के भार को, जिसे मैंने बहुत दिनों से धारण कर रखा है, अब तुझ सामर्थ्यवान पुत्र पर रखकर मैं तुम्हारी राज्य लक्ष्मी को देखते हुए सुखी होना चाहता हूँ। आज मेरे कान तुम्हारी कुछ बातें सुनना चाहते हैं। नेत्रों के सामने शत्रु की दरिद्रता देखना, कानों में पुत्र की सुंदर वाणी का पीड़ पढ़ना और अंगों में युद्ध के आघात से घाव होना, यह सब ऐश्वर्यवान वीरों अथवा मायावी दैत्यों के लिए महान उत्सव के समान है। उस समय दैत्यराज के ये 8 सठता पूर्व वचन सुनकर प्रहलाद ने पिता को प्रणाम करके निर्भीकता पूर्वक कहा, महाराज, आपका यह कथन सत्य है कि अच्छी बातें सुनना कानों के लिए महान उत्सव के समान है, किंतु ये बातें भगवान विष्णु से संबंध रखने वाली हों तभी ऐसा होता है। इसलिए मुमुक्ष पुरुष को सदा वैष्णव शास्त्रों का ही श्रवण सेवन करना चाहिए, अन्यथा सांसारिक कष्ट से छुटकारा नहीं मिलता और न मनुष्य सुखी हो पाता है। जिस
प्रकार हिरण्यकश्यप प्रहलाद की बातें सुनकर क्रोध से जल उठा। उस क्रोधी ने चारों ओर देखकर दैत्य वीरों से कहा, अरे इस कुटिल को शास्त्रों के भयंकर आघात से मार डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। आज इसका स्वयं आकर भगवान इसकी रक्षा नहीं कर सकता। विष्णु की स्तुति करने का फल यह आज इसी समय अपनी आँखों से देखे। इसका अंग अंग काट कर कौओं और गीधों को बांट दो। तब अपने स्वामी हिरण्यकश्यप द्वारा प्रेरित दैत्यगण अपने विकट गर्जना से डराते हुए शस्त्र लेकर भगवान प्रिय भक्त प्रहलाद को मारने लगे। प्रहलाद भी भगवान के नाम का स्मरण करके ध्यान रूपी वज्र ग्रहण कर लिया। तब भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु स्वभावतः प्रेम करने वाले भक्त प्रहलाद को इस प्रकार ध्यान में स्थित देखकर उसकी रक्षा करने लगे। भग्न अस्त्रखंड उल्टे चलकर दैत्यों का संहार करने लगे। इनसे पीड़ित होने के कारण वे दैत्य इधर उधर भाग गए। हिरण्यकश्यप को अवश्य अत्यंत भयंकर विष वाले सर्पों को बुला करके आदेश दे दिया कि विष्णु को यह निशंक बालक किसी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, अतः तुम सभी मिलकर इसे शीघ्र मार डालो। कहने पर सभी सर्पों ने उसके आदेश का पालन किया और दांत विषैले जल रहे थे सर्पों के, जिनकी दाढ़ें विकराल थी और हजारों चमकीले दांतों के कारण भयानक जान पड़ते थे। ऐसे सर्पगण क्रोध से फुफकारते हुए बड़े वेग से हर भक्त के ऊपर टूट पड़े। स्मरण भगवान के स्मरण के बल से दुर्भेद्य हो गया वह बालक। उन प्रहलाद जी के शरीर का थोड़ा सा चमड़ा भी न काट सके, विषधर सर्प समर्थ न हो सके। डसने मात्र से वे सर्व अपने सारे दांत खो बैठे। मार्कंडेय जी कहते हैं, इसके बाद असुरराज हिरण्यकश्यप ने मंत्रियों के साथ विचार करके पुत्र को दंड से अजेय मानकर शांतपूर्वक अपने पास बुलाया और आकर के प्रणाम करके खड़ा हो गया प्रहलाद। तब उस निर्मल पवित्र हृदय वाले पुत्र से कहा हिरण्यकश्यप ने कि हे प्रहलाद, तुमने शरीर से अति दुष्ट पुत्र को उत्पन्न हो जाए तो वध के योग्य है, यह सोचकर अब तुझ पर दया आ रही है। तत्पश्चात तुम तुरंत ही यहाँ दैत्यराज के पुरोहित आए हैं। शास्त्र विरासत होने पर वे भी मूढ़ ही रह गए हैं। ब्राह्मणों के हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी युद्ध विषय की इच्छा होते ही सारा त्रिभुवन थरथर कांपने लगता है। यह अल्प बाल वाला प्रहलाद कुपित हुए आप महान बलशाली को नहीं जानता, अतः देव आपको क्रोध का परित्याग करके इस पर दया करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र ही भले ही कुपुत्र हो जाए परंतु माता पिता कभी कुमाता अथवा कुपिता नहीं होते हैं। दैत्यराज के पुरोहितों ने उस दुर्बुद्धि दैत्य हिरण्यकश्यप से यूँ कहकर उसकी आज्ञा से प्रहलाद को साथ लेकर अपने भवन को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।